सुखी जीवन जीने के लिए दो प्रश्न। पहला, सुख मिलता कैसे है, और दूसरा, कष्ट मिटता कैसे है। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि सुखी जीवन कैसे जिए। तो देखते हैं इस कहानी की तरफ। एक दिन एक भिखारी एक किसान के घर पर भीख मांगने के लिए गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर में आया और उसने अपने बच्चों का मुख चूमा, उधर स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए और उसके बाद में वो किसान जो था वह रोटी खाने के लिए बैठ गया। दोस्तों, उधर स्त्री ने एक मुट्ठी चना लेकर के उस भिखारी को डाल दिए और उसके बाद में वो भिखारी चना लेकर आगे को बढ़ गया। अब दोस्तों, क्या होता है, रास्ते में भिखारी मन में सोचने लगा कि हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह भीख मांगते रहते हैं, फिर भी खाना स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, इसका कितना सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है और बच्चों के साथ में प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यही किसान है। दोस्तों, उधर वो किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, देखो, शायद बैल अब बूढ़ा हो गया है, अब वह पहले जितनी ताकत नहीं है। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले, अन्यथा इस स्थिति में पेट भरने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। और वो किसान सोचते सोचते अपनी पत्नी से कहने लगा कि कल मैं साधुराम महाजन के पास जाऊंगा और यदि वो सूद पर पैसे दे देंगे तो मैं कुछ रुपए उसके उधार ले जाऊंगा। इस प्रकार दोस्तों, जब वह सुबह हुआ तो वो किसान साधुराम महाजन के यहाँ पहुँचा और काफ़ी देर तक विनती करता रहा। दोस्तों, जब उस किसान ने साधुराम महाजन के यहाँ पर जाकर के काफ़ी विनती की तो उस महाजन ने 2 रुपये सैकड़ा सूद पर उस किसान को रुपए देना स्वीकार किया और फिर लोहे की तिजोरी से उस महाजन ने उस किसान को लाकर के रुपए दे दिए। दोस्तों, जिस समय पर रुपए लेकर के वो किसान अपने घर पर जा रहा था तो रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपये नगद नहीं हैं। कितनी बड़ी विनती करने पर उस महाजन ने हमको 5 रुपये दिए हैं। देखो, ये महाजन कितना धनी है, इस पर तो सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो यह महाजन है, इसके पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसका जीवन बड़े ही सुकून का व्यतीत हो रहा है। दोस्तों, उधर वो साधुराम महाजन एक छोटी सी दुकान करता था और एक बड़ी दुकान से कपड़े लेकर आता था और फिर उनको आकर के अपनी दुकान पर बेचता था। दोस्तों, इस प्रकार जब दूसरा दिन हुआ तो साधुराम महाजन कपड़े लेने के लिए गया और सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से उस साधुराम महाजन ने कपड़े लिए। दोस्तों, वो महाजन दुकान पर बैठा ही था, इतनी देर में कई खरीदार आ गए। कोई मुंबई से आया था, कोई कलकत्ता से आया था और कोई कहीं से आया था। हर फ़ोन पर यही सूचना आ रही थी कि 5 लाख का या 10 लाख का मुनाफा हुआ है। दोस्तों, साधुराम महाजन ये सब देखता रहा और जब कपड़ा लेकर के वहाँ से चला तो रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, 100-200 रुपये पैदा करके अपना समय काटते हैं। सुखी तो यह सेठ है, पृथ्वीचंद है, एक दिन में लाखों का फायदा होता है। वास्तव में यही सुखी है। उधर दोस्तों, पृथ्वीचंद बैठा ही था कि वह इतने में ही तार आ गया कि 5 लाख का घाटा हुआ है। अब दोस्तों, वो पृथ्वीचंद सेठ बड़ी ही चिंता में डूबा हुआ था। तब तक उसका नौकर कहने लगा कि आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ पर दावत है और आपको जाना है, गाड़ी तैयार है, आप जल्दी से उसमें बैठें और अपना निमंत्रण पूरा करें।
दोस्तों नौकर की बात सुनकर के पृथ्वी चंद सेठ जो थे मोटर पर बैठकर और राय बहादुर की कोठी पर पहुंच गए। दोस्तों वहां पर सेठ पृथ्वी चंद ने क्या देखा कि सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी हैं और राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर आदि हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ वहां पर खड़े थे। वहीं पर पृथ्वी चंद सेठ को कौन पूछता, वो अलग जाकर के एक कुर्सी पर बैठ गए और फिर वहां पर लाट साहब आए और उन्होंने राय बहादुर से हाथ मिलाया और उनके साथ चाय पी और फिर वो वहाँ से चले गए। दोस्तों ये सब पृथ्वी चंद सेठ देख रहे थे और जब वो अपनी मोटर से वापस लौटे तो रास्ते में सोचने लगे कि हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। देखो राय बहादुर सुखी तो केवल यही है। अब दोस्तों गौर करें, इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया और बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पर आ गए। एक कमरे में राय बहादुर वहाँ पर पड़े हुए थे। घाटे के कई तार एक साथ में आ गए। उनकी चिंता और बढ़ती हुई जा रही थी। इधर कारोबार ठप होते जा रहा था। अब वो और ज़्यादा चिंता में रहने लगे। नीचे को सर झुक गया तो एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। तो राय बहादुर कहने लगे, वास्तव में सुखी तो यह भिखारी है, ना तो इसे घाटे की चिंता है, ना ही मुनाफे का फिक्र है और ना ही इसे लाट साहब जैसे लोगों को पार्टी देनी पड़ती है। यदि सुखी है तो इस दुनिया में केवल यही सुखी है। दोस्तों इस कहानी से हम ये सीख मिलती है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है इसे तो वही जानता है जिसमें आंतरिक शक्ति है, जिसमें आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो या करोड़पति, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए अपने मन में शांति अवश्य धारण करें। शांति में ही सुकून है। दोस्तों यदि शांति है तो सब कुछ है। जीवन अनमोल है। बड़ी मुश्किल से मानव तन मिलता है। शांति धारण करते हुए अपने जीवन को यापन करें और सुकून का जीवन व्यतीत करें। दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटी को अवश्य दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।